जी हाँ दोस्तों, मैं मलिक अहमदाबाद गुजरात से सफ़र जहाँ का में। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रोएशिया का वर्क परमिट आपने एम्बेसी में वीज़ा के लिए डाला है और रिफ्यूज़ हो गए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? रीअप्लाई में जाना चाहिए या आपको अपील में जाना चाहिए? दोस्तों रीअप्लाई का मतलब है फिर से आप अप्लाई करते हो, यानी पहले उसने आपके डॉक्यूमेंट चेक करके अपनी फाइल आपने डाली थी और उसने रिफ्यूज़ कर दिया। दोबारा आप रीअप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के ऑलमोस्ट चांस बढ़ जाते हैं, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। ये एक मेरा समझना है। तो रीअप्लाई अगर नहीं करते तो ज़्यादा बेटर है। इससे बेटर है कि आप अपील में जाइए। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन हैं, अगर आपका एम्प्लॉयर का एग्रीमेंट जेन्युइन है, तो आप ऑफ कोर्स अपील में जाइए दोस्तों, तो उसका इम्पैक्ट अच्छा रहता है, वीज़ा ऑलमोस्ट आ जाता है। देखिए अपील के बारे में हम आज बात करेंगे कि अपील कैसे की जाती है। दोस्तों अगर आपका रिफ्यूज़ल लेटर आ गया है और उसको 15 दिन नहीं हुए हैं, तो आप अपील कर सकते हैं अपनी क्रोएशिया वर्क परमिट के लिए। दोस्तों आपका रिफ्यूज़ल लेटर आ गया आपके हाथ में, उसके बाद आपको ये एक चीज़ करनी है कि अगर आपका एम्प्लॉयर यानी जिसने आपको क्रोएशिया में वीज़ा के वर्क परमिट के पेपर्स दिए हैं, सेंड किए हैं आपकी होम कंट्री में, तो आप उसको बात कीजिए, या अपने वाया एजेंट आपने एग्रीमेंट लिया है वर्क परमिट का, तो उससे बात कीजिए कि भाई मुझे उसका गारंटी ऑफ लेटर या कोई एक ऐसा ऑथेंटिक पेपर दीजिए जिससे एम्बेसी सेटिस्फेक्शन हो जाए कि ये बंदा सिर्फ काम करने ही आ रहा है और यहाँ पे दूसरी कोई अदर्स एक्टिविटी नहीं करेगा। तो ये एक उसको श्योरिटी हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें बेसिकली रीज़न क्या होता है रिजेक्ट होने के, कि देखिए उनको एक ये लगता है कि भाई ये जाके वापस नहीं आएगा, दूसरा उसको ये लगता है कि ये जो पेपर्स है उसने जाली दिए हैं, यानी सही नहीं है, ये ऐसी कोई कंपनी ही नहीं है, वो रजिस्टर कंपनी नहीं है, तो उनको ये सारे भी रीज़न लगते हैं, तो इस वजह से आपका रिजेक्ट हो जाता है। कई बार क्या होता है कि भाई वो लोग फ़ोन करते हैं और हो सकता है एम्प्लॉय ने आपका एम्बेसी का फ़ोन नहीं उठाया, या उनकी वेबसाइट में उनकी कंपनी यानी एम्प्लॉयर ने आपको जो पेपर प्रोवाइड किए उसकी कंपनी वेबसाइट में नहीं सर्च हो रही है, तो भी हो सकता है आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो कई बार ये टेक्निकली प्रॉब्लम हो जाता है, उसकी वजह से हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो हो सकता है ये सारे रीज़न होते हैं, तो हमें उसके लिए उनको सेटिस्फेक्शन दिलाने के लिए या विश्वास दिलाने के लिए एम्प्लॉयर का गारंटी ऑफ लेटर क्रोएशिया से आप मंगा लेंगे, तो ये समझ लो ऑलमोस्ट 90% आपका वीज़ा सक्सेसफुली हो जाता है। इसकी प्रोसेस उस तरह से होती है कि इसका एक ड्यूरेशन टाइम होता है, 15 दिन में आपको अपील करनी होती है जब आपका रिफ्यूज़ल लेटर आपके हाथ में आता है। उसके बाद अब 15 दिन के अंदर अंदर आपको सबसे पहले उनको एक फ़ीस भरनी होती है अपील के लिए, जिसकी फ़ीस होती है 3900 या 800, वो हिसाब से होता है। और आपको उसके लिए एक मेल करना होता है आपके मेल आईडी से एम्बेसी को, क्रोएशियन एम्बेसी को। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपकी मेरी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप उसमें आप वेबसाइट में जाके आपका मेल और रेफरेंस आईडी यानी आपका जो एम्बेसी में आपने फाइल डाला था तो उसमें आपको रिसिप्ट दिया होगा, उसमें आपका रेफरेंस नंबर होता है, वो पूरा डालना है, पासपोर्ट नंबर आपका डालना है, आपका पूरा नाम डालना है और पूरा एक रीज़न लिखना है कि भाई मुझे अपील करना है, तो आपका अकाउंट नंबर मुझे सेंड कीजिए। ये एम्बेसी से आपको मेल करना है। उसके बाद आपको वो रिप्लाई देंगे, अकाउंट डिटेल आपको देंगे, वो अकाउंट में आपको पर्सनली 3800 या 900 समथिंग है उसका अपील का फीस, तो वो आपको पहले तो सबसे पहले उनको फीस भरनी होती है। उसका रिसिप्ट आपको मेल में वापस से फॉरवर्ड करना है स्कैन करके। वो करने के बाद आपको कुरियर करना होता है। अब कुरियर में आपको डॉक्यूमेंटेशन में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगवाने होते हैं, यानी सबसे पहले आपको लगवाना होता है जॉब का एग्रीमेंट ओरिजिनल।
जो आपको एजेंट ने दिया होगा या एजेंट के पास होगा, या आपने डायरेक्टली अगर गूगल से या इंटरनेट से एम्प्लॉयर से आपने एग्रीमेंट मंगवाया है क्रोएशिया का, तो आपके पास वो ओरिजिनल एग्रीमेंट होगा, क्योंकि एम्बेसी में आपको फोटोकॉपी देना होता है तो ओरिजिनल आपके पास होता है। तो आपका ओरिजिनल एग्रीमेंट आपको बाय कुरियर देना है, रिसिप्ट की कॉपी देनी है आपको, और एक लेटर बनाना है। लेटर में आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि भाई मेरा ये जो जॉब का मेरा एकेडमिक डॉक्यूमेंट है, मेरे जॉब के एक्सपीरियंस वगैरह है, सारे ओरिजिनल है, ठीक है। और उसके बाद आपका एजुकेशनल सारे डॉक्यूमेंटेशन का सबको आपको मेंशन करना है कि मैंने इतना स्टडी किया है, या मैंने अगर आपके पास कोई टेक्निकली किसी का आपके पास सर्टिफिकेटेशन है या एक्सपीरियंस लेटर है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। और जिस जॉब में आपको जाना है उसका एग्रीमेंट आपको ओरिजिनल डालना है आपका अपील के साथ कुरियर में। ये लेटर आपका बनने के बाद आपको एक मेंशन करना है कि भाई मेरा एग्रीमेंट वहाँ से जो क्रोएशिया से आया है उसके फ़ोन नंबर्स आपके पास होंगे, तो वो फ़ोन नंबर एड्रेस वगैरह उसका आप मेंशन कर सकते हो। पेपर्स हमारे पास जेन्यून है, एग्रीमेंट हमारे पास जेन्यून है, यही मेरे को जाके काम करना है क्रोएशिया में, तो ये डिसीजन मुझे मान्य नहीं है, तो प्लीज़ आप देखिए और मुझे मेरा ये डिसीजन में आप मेरी फेवर में कीजिएगा और मेरा वीज़ा ग्रांट कीजिएगा। इस तरह का एक लेटर आपको बनाना होता है और आपका सिग्नेचर वगैरह करके उसमें मेंशन करना होता है एग्रीमेंट के साथ में, ये आपका लेटर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने जो एम्प्लॉयर से आपने जो लेटर मंगाए हैं या एग्रीमेंट मंगवाया है, हो सकता है उसको रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको गारंटी लेटर दे वहाँ से क्रोएशिया से, और वो ऑथेंटिक होना चाहिए, यानी नोटिफाइज होना चाहिए। थोड़ा 5-4 दिन लगेंगे आपको, लेकिन मैं मानता हूं कि गारंटी ऑफ लेटर आप अपील के साथ रखते हो तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा पड़ता है और वीज़ा आपको मिलने में बहुत ज़्यादा आपको चांस बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो आप रिक्वेस्ट कीजिए अपने एजेंट से या अपने डायरेक्टली गूगल से, या जैसे आपने एग्रीमेंट मंगवाए हैं उसको रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई गारंटी ऑफ लेटर एक दे दीजिए, ताकि आप उनको सेटिस्फेक्शन हो जाए क्या ये सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीटली करके कुरियर एम्बेसी में कर देना होता है। अपील का फीस भरने के बाद आपको सीधा कुरियर करना है एक्सप्रेस सर्विस में। कुरियर करने के बाद वो लोग सारे डॉक्यूमेंट आपके फिर से चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, अपील में जाते हैं तो 90% अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन होंगे तो 99% या 90% आपको वीज़ा देने का चांस बढ़ जाता है। तो दोस्तों मैं तो समझता हूँ कि आप अपील में जाइए। अगर आपको रिफ्यूज़ किया है, नर्वस नहीं होने का, और आप अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करके आप अपील में जाएंगे, थोड़ा टाइम लेंगे। वो लोग का एक 90 डेज़ या 30 डेज से 40 डेज़ वो अपने हिसाब से अपील का रिवर्ट देते हैं, तो वो थोड़ा सा वेट करना होगा 2 या 3 महीने, लेकिन आपका ज़रूर से इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। होप अगर आप ये कोशिश करते हैं तो आपको वीज़ा मिलने के चांस बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो मेरे को यही बताना था, अपील आप कीजिए अगर आपका रिफ्यूज़ हो गया है क्रोएशिया वर्क परमिट के लिए। तो ऐसी मैं जानकारी देता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ में। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर से कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं, दुआ में याद रखना, मलिक के साथ सफ़र जहां में।